जब तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो जो एल्गोरिदम है उसका एक ही गोल है कि समहाउ तुम्हें एंगेज रखा जाए उस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो एल्गोरिदम क्या करता है कि वो तुम्हें उसी तरह का कंटेंट शो करेगा जिससे तुम्हारे प्री एक्जिस्टिंग बिलीव्स या ओपिनियंस को वैलिडेशन मिलेगी। तुम्हें अपने सही होने का वो जो प्लेजर महसूस होगा वो मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यू बिलीव दैट एवरी अदर कम्युनिटी अपार्ट फ्रॉम योर्स इज़ बैड और somehow is not worthy of going to heaven or they should be killed। इस तरह का जो बिलीफ है, लेट्स से यू बिलीव दैट, एल्गोरिदम ये फिगर आउट कर लेता है कि तुम इस तरह के कुछ बिलीफ्स रखते हो और वो एल्गोरिदम पूरे यूट्यूब को छान मारेगा कि इसका बिलीफ मैं कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूं ताकि ये एंगेज रह सके प्लेटफॉर्म पे और इसका बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यही एको चेम्बर है। बेसिकली इट रीइंफोर्सेस योर प्री एग्जिस्टिंग ओपिनियंस एंड प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स। एंड in context of right wing and left wing, these new age flag bearer of these wings, they are result of these echo chambers। होता क्या है कि जब कोई मिडिल क्लास या कॉमन आदमी जो इनहेरेंटली मोटिवेटेड नहीं है कि उसे कौन सी साइड चूज करनी है, वो बस सोशल मीडिया पे आता है जस्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड समहाउ ही गॉट एक्सपोज्ड टू दिस आइडियोलॉजीज लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। और जो भी आइडियोलॉजी पहले उसे कैप्चर कर लेती है उसके बाद सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स अपना गेम खेलना चालू करते हैं। जैसे ही एल्गोरिदम ये फिगर आउट कर लेता है कि ही हैज़ ऑलरेडी पिक्ड अप द साइड वेदर इट्स राइट विंग और लेफ्ट विंग, तो जितना ज़्यादा वो उस आइडियोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम करेगा वो उतना ज़्यादा रिजिड होता जाएगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ना ही राइट विंग पूरी तरह से सही है, ना ही लेफ्ट विंग पूरी तरह से सही है। एंड ऑल्सो जो सेंटर में रहने का दावा करते हैं, न्यूट्रल होने का जो चूरन बेचते हैं, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो फेक। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आई विल टेल यू विद एन एग्जांपल। लेट्स टेक अ सेंसिटिव टॉपिक लाइक समवन हैज सेक्सुअली असॉल्टेड समवन। क्या तुम उस केस में न्यूट्रल रह सकते हो? बिकॉज अगर तुम उस केस में न्यूट्रल रहते हो तो वहाँ पे भाई तुम फिर इंटेंशनली ट्रूथ को अवॉइड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि साइड्स इंसान पिक नहीं करता है, हर एक इंसान कोई ना कोई साइड पकड़ के तो बैठता है। बट द क्वेश्चन इज आप उस साइड को इतने स्ट्रांगली मत पकड़ो कि आपको उसकी कमियां ही ना दिखे। तो इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ आपकी सोचने समझने की क्षमता को कम करता है। और आप जब इन एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़ से खुद को एक्सपोज करते हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि तुम भी उन लोगों के जो कंट्रोल करते हैं इन आइडियोलॉजीज़ को, फ्लैग बेरर बने हुए इन आइडियोलॉजीज़ के, जो भली भांति जानते हैं टू सम एक्सटेंट दैट क्या सच है क्या झूठ है, दे मैनिपुलेट यू, दे यूज़ यू विदाउट योर ओन अवेयरनेस। एंड इन जनरल सोसाइटी पे भी इसका असर बहुत ख़राब होता है क्योंकि ये सेपरेशन को इंक्रीज करता है, पोलराइजेशन को इंक्रीज करता है, नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो रिलीजियस। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग ऑनलाइन, वेदर इट्स ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि वो कंटेंट तुम्हें एल्गोरिदम ने क्यों रेकमेंड किया, एल्गोरिदम तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। ये तुम्हारी फीड में तुमको दिख जाएगा। अगर तुमको कंटिन्यूसली सिर्फ ऐसे ओपिनियंस या ऐसा कंटेंट फीड किया जा रहा है जहाँ पे सिर्फ लेफ्ट विंग की या तुम्हारे विंग की या राइट विंग की वाहवाही हो रही है या दूसरी आइडियोलॉजीज़ को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, एंड यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल पीस recommended by algorithms where your own ideology or your own wing is being criticized। अगर ऐसा होता है that's good news, at least algorithm thinks कि तुम different पर्सपेक्टिव्स को, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को सुनते हो और सोच विचार करते हो, तो एल्गोरिदम उस हिसाब से तुम्हें कंटेंट रेकमेंड करता है।